अहिंसा एवं करुणा के अवतार श्रमण भगवान महावीर के पावन पुनीत चरणों में सादर कोटि कोटि वंदन अभिनंदन। ध्यान योगी युग प्रधानाचार्य पूज्य श्री शिव मुनि जी महाराज साहब, संघ गौरव उप प्रवर्तक परम सेवा भावी पूज्य गुरुदेव श्री प्रेम सुख जी महाराज के पावन पुनीत चरणों में सादर कोटि कोटि वंदन अभिनंदन। आदरणीय मुनिवृंद, उपस्थित धर्म प्रेमी बंधुओं, माताओं एवं बहनों, आप लोग श्रवण कर रहे हैं वीतराग श्रवण भगवान महावीर की अमृतमय वाणी श्री समवायांग सूत्र के माध्यम से। समवायांग सूत्र में आगे एक अन्य विषय के माध्यम से कहा है, मोहनीय कर्म बंधने के कारणभूत 30 स्थान कहे गए हैं। मोहनीय कर्म बंधन के 30 कारण स्थान यहाँ पर बतलाए गए हैं। अक्सर आप कर्मों के विषय में सुनते ही रहते हैं या कुछ पढ़ते रहते हैं। उनमें एक कर्म है मोहनीय कर्म, जिसे कर्मों का राजा कहा है, प्रधान कर्म कहा है, जो व्यक्ति को नाच नचाने में समर्थ है, व्यक्ति को अनेक प्रकार से पीड़ित करने में समर्थ है। ऐसे मोहनीय कर्म का बंधन व्यक्ति किन किन कारणों से करता है, यहाँ वो 30 कारण बतलाए गए हैं। और ये 30 कारण बतलाने के पीछे भाव यही है कि पहले हम मोहनीय कर्म के बंधने के 30 कारणों को जान लें और जान करके फिर उनका हम त्याग कर दें। त्याग कर देंगे तो मोहनीय कर्म का बंधन नहीं होगा। लेकिन जल्दी जल्दी संसार में जीव इस मोहनीय कर्म के बंधनों के कारणों को छोड़ नहीं पाते और ये कारण जीवन में कम ज्यादा मात्रा में बने रहते हैं, और जिसकी वजह से मोहनीय कर्म का बंध होता है। और मोहनीय कर्म का बंध हुआ है तो उसके परिणाम भोगने के लिए भी जीव आत्मा को उपस्थित रहना होगा और मोहनीय कर्म के परिणामों को भोगने की स्थिति जीवन में आएगी ही आएगी। तो मोहनीय कर्म बंधन के कारणों के बारे में एक एक के बारे में प्रकाश डालेंगे। आप उन्हें समझने और चिंतन करने का प्रयत्न करेंगे। मोहनीय कर्म बंधन का पहला कारण बतलाया है, जल में डुबोकर किसी को मारना, किसी को पानी में डुबा करके मारना। हालांकि आम दैनिक जीवन में ऐसी घटनाएं कम होती हैं, फिर भी दुष्ट प्रकृति के लोग कुछ लोगों को षड्यंत्र के तहत किसी नदी, तालाब, पानी के डैम इत्यादि में उत्साहित करके ले जाते हैं, या तो धक्का दे देते हैं, षड्यंत्र करते हैं, पानी में डुबोते हैं और डुबो करके मारने का षड्यंत्रस्ते काम करते हैं। तो किसी को जल में, पानी में डुबो करके कोई मारता है तो यह मोहनीय कर्म बंधन का पहला कारण है। दूसरा कारण है गीले चमड़े से सिर को बांधना या अशुभ पाप कर्म करना। पुराने जमाने में गीले चमड़े की बेल्ट को माथे पर बांध देते थे। जो जो वो सूखती थी तो अपराधी लोगों के सिर की जो हड्डियां हैं वो तड़कने लगती थी, महावेदना, महापीड़ा उनको होती थी और ऐसे उनका प्राणांत हो जाता था। पुराने जमाने में ऐसा होता था। आज कौन किसके चमड़े की बेल्ट बांध रहा है। मारने के साधन आजकल के हिसाब से लोगों ने बहुत तरह के बना लिए हैं। तो खैर जो भी है, किसी जमाने में भी तो मोहकर्म था, ये थोड़े मॉडर्न जमाने में मोहकर्म का स्वरूप बदल गया। मोहकर्म तो आज भी है। तो मोहनीय कर्म बंधन का एक कारण, दूसरा जो कारण बतलाया है, गीले चमड़े से सिर को बांधना या अशुभ पाप कर्म करना। और अशुभ पाप कर्म करने वाले लोग दुनिया में कई तरह की पाप की जो प्रकृतियां हैं, पाप के जो प्रकार हैं, उनको जीवन में करते हैं। मोहनीय कर्म बंधन का तीसरा कारण बतलाया है, मुख ढककर व गला दबाकर के मारना। कई बार किसी के श्वास को रोकने के लिए या तो मुंह दबाते हैं या गला दबाते हैं। गला दबाते हैं तो पीछे से आने वाले श्वास की प्रणाली रुक जाती है, प्रेशर पड़ता है श्वास नलिका पर और व्यक्ति मर जाता है। या नाक और मुंह दबा देते हैं पिल्लो तकिए के द्वारा, तो जब सांस जाएगा नहीं, अंदर ऑक्सीजन जाएगी तो व्यक्ति मरेगा ही मरेगा। तो इस प्रकार तीसरा कारण बतलाया, मुख ढककर वह गला दबा करके मारना।
और मोहनीय कर्म बंधन का चौथा कारण बतलाया है अग्नि व धुएं से किसी को मारना। अग्नि व धुएं से किसी को मारना। आप देखिए अग्नि की जहां तक बात है, बहुत सारे गांव देहातों में आज भी को लोग दुष्ट प्रकृति के द्वेष के वशीभूत होकर के क्या करते हैं, अक्सर ये देखने में आता है कि छान छप्पर वाले कच्चे मकान में परिवार रात को सो रहा है, किसी की किसी दुश्मनी है। जब रात को गहरी निद्रा 12 से 3-4 के बीच में चल रही है, पेट्रोल डीजल डाला, आग लगा दी, अंदर जल के सबके सब स्वाहा हो गए। ऐसी घटनाएं आज भी होती हैं और महाभारत काल में पांडवों को नष्ट करने के लिए दुर्योधन ने भी ऐसा ही षड्यंत्र रचा था अपने साथियों के साथ मिलकर के कि इन पांडवों को आग में जलाकर के भस्म कर देंगे। लेकिन वहां श्री कृष्ण जैसे और अनेक प्रकार के हित चिंतक लोग बैठे थे जहां के उनका बचाव हो जाता है और मरते नहीं है। लेकिन अग्नि में जलाकर के मारने का काम पहले भी होता था, आज भी होता है। और या फिर धुएं से किसी को मारना कि कमरे में किसी स्थान पर धुआं इतना ज्यादा कर दिया कि सामने वाले श्वास घुट गया और उसे ऑक्सीजन नहीं मिली और घुट करके वो मर जाता है। और बहुत सारे देशों में गैस के द्वारा लोगों को मारने के काम भी होते हैं कि भाई गैस जो है वो जहरीली गैस या कोई खतरनाक गैस छोड़ी और लोग मर गए। आप लोगों को अच्छे से याद होगा कि भोपाल का जो गैस कांड हुआ था, उस समय वहाँ की जो बहुत बड़ी फैक्ट्री थी विदेशी, उसमें से जब गैस लीक हुई तो गैस पूरे शहर में फैल गई और परिणाम ये निकला कि काफ़ी बड़ी मात्रा में जो है लोग और पशु पक्षी मारे गए थे। तो यहाँ ये चौथा महामोहनीय कर्म बंधन का कारण बतलाया है अग्नि व धुएं से किसी को मारना। ये महामोहनीय कर्म बंधन का चौथा कारण है। पांचवा कारण महामोहनीय कर्म बंधन का बतलाया है सिर पर मुदगर व फरसा मारकर हत्या करना। सिर पर मुदगर या फरसा मार के हत्या करना, ये हथियार दोनों पहले भी थे, आज भी हैं। और गांव देहातों में अक्सर ऐसे साधनों का प्रयोग एक दूसरे के साथ दुश्मनी निकालने के लिए किया जाता है और लोग सिर पर मुदगर या फरसा मार करके सामने वाले को खत्म करते हैं। कोई ऐसा करता है तो वह महामोहनीय कर्म का बंध अपने जीवन में बांधता है। छठा कहा है कर्म बंधन, महामोहनीय कर्म बंधन का कारण कपट से मनुष्य का घात करना और फिर उस पर हंसना। कपट से किसी का घात करना यानी कि मार देना और फिर हंसना, ऐसा आज भी होता है और पहले भी होता था। मीठे मीठे बन कर के किसी को चुंगल में फंसाना, किसी एकांत में जंगल में लेके जाना, किसी सुरक्षित स्थान पर लेके जाना, वहां जाकर के षड्यंत्र द्वारा उनको मार देना। तो पहले तो मारने से पहले कपट किया और कपट करके उसको मार दिया, मारने के बाद फिर उसमें हंसना और प्रसन्न होना। जो कोई ऐसा कार्य करता है वह महामोहनीय कर्म का बंध बांधता है। महामोहनीय कर्म बंधन का सातवां कारण बतलाया है गुप्त पापाचरण करके माया से छिपाता है, असत्य बोलता है और सूत्रार्थ का अपलाप करता है, तो वह महामोहनीय कर्म का बंध बांधता है। इसे आप समझें, गुप्त पापाचरण करके माया से छिपाता है। पहले तो गुप्त रीति से पाप का आचरण कर रहे हैं, तो इसे ढकने के लिए, छुपाने के लिए फिर मायाचार, छल कपट का और झूठ का सहारा ले रहे हैं, तो वह महामोहनीय कर्म बंधन का कारण है। और एक यहाँ अर्थ और किया है, सूत्रार्थ का अपलाप करे। शास्त्र का वास्तविक अर्थ तो कुछ और है, शास्त्र का सही सही अर्थ तो कुछ और है, लेकिन सही अर्थ करने पर अपने ऊपर बात आती है कि हमारी छवि खराब होती है कि शास्त्र में तो ये लिखा है करते आप ऐसा हो, तो ये सब उल्टी गंगा क्यों बहा रहे हो। तो ऐसे में कुछ कुटिल लोग, छली लोग, कपटी लोग क्या करते हैं, शास्त्र के अर्थ को, भाव को बदल करके, कपट करके, छुपा करके, अपलाप करके लोगों के सामने उसका कोई दूसरा ही रूप प्रस्तुत कर देते हैं। ये है सूत्रार्थ का अपलाप करना। लेकिन मेरा ऐसा मानना है, मान लो
कोई आचरण आपसे आज वर्तमान काल में नहीं हो रहा है, तो ये कहो भी देखो शास्त्र का वास्तविक अर्थ तो ये है, लेकिन हमारे से या मेरे से इसका पालन नहीं हो पा रहा, तो वहां आप फिर भी बच जाएंगे। बचने का मतलब है कि कम से कम आप झूठ से बच गए और कपट करने से बच गए, लेकिन आपने अपनी बात, अपनी कमजोरी खुद स्वीकार कर ली। लेकिन वो लोग ज्यादा खतरनाक हैं कि शास्त्र का अर्थ भी घुमा फिरा के बतला रहे हैं, मायाचार कर रहे हैं, छल कपट कर रहे हैं, तो वह कर्म बंधन का कारण बनता है। तो ये 7वां कारण बतलाया। 8वां कहा है महामौनीय कर्म बंधन का, जो अपने द्वारा किए ऋषि घात और दुष्कर्म को दूसरों पर लादता है। किसी ऋषि का, मुनि का, त्यागी का, तपस्वी का किसी व्यक्ति ने घात कर दिया, उनका प्राणांत कर दिया, अब अपने आप का नाम आएगा, बदनामी होगी। तो ऐसे में क्या करना, किसी दूसरे का नाम ले देना, भाई हमने नहीं किया, फला ने किया होगा, वो ऐसा ही आदमी है। इस प्रकार जो है ऋषि घात का दोष दूसरों पर लगाना और दुष्कर्म करने के बाद भी दूसरों पर आरोपित करना कि दुष्कर्म व्यक्ति ने स्वयं किया, लेकिन बदनामी से बचने के लिए औरों का नाम ले देता, औरों पर लाद देता है। तो ये दोनों तरह की हरकतें जो हैं ये महामोहनीय कर्म बंधन का कारण बतलाई गई है। 9वां महामोहनीय कर्म बंधन का कारण बतलाया है कि यह बात सत्य है तो भी सत्यामृषा, सत्य अंश कम असत्य अंश ज्यादा है, ऐसी भाषा बोले, लोगों से सदा कलह करे, तो महामोहनीय कर्म बंधन का कारण कहा गया है। अब देखिए, राजनीति में, समाज में, दैनिक जीवन व्यवहार में कई बार लोगों को ये मालूम होता है कि भाई जो बात मैं कह रहा हूं, देख रहा हूं, वह असत्य है, झूठी है, गलत है, मालूम है, फिर भी उसके बचाव में सत्यामृषा भाषा का प्रयोग करते, जिसमें सत्य का अंश थोड़ा और झूठ का अंश ज्यादा होता है। जो ऐसी भाषा बोलते हैं वह महामोहनीय कर्म का बंध बांधते हैं। और इसी में एक बात और कह दी है, लोगों से सदा कलह कलेश करे। जो लोगों से हमेशा कलह कलेश करता है, वाद विवाद करता है और अनेक तरह के विवादों को पालता है, तो वो भी महामोहनीय कर्म का बंध बांधता है। महामोहनीय कर्म बंधन का 10वां कारण बतलाया, राजा के मंत्री द्वारा रानियों व धन पर अधिकार के लिए विद्रोह करना। कि एक राजा का मंत्री है और वो विचार करता है मंत्री कि भाई देखो कितनी सुंदर सुंदर रानियां हैं, राजमहल में कितना धन वैभव ऐश्वर्य भरा पड़ा है, और ये राजा तो यूं ही पागल है, और मैं महामंत्री हूं, मैं कितना दिमाग से शासन को चलाता हूं, राज्य की देखभाल करता हूं, और यदि मैं इस कमजोर राजा के खिलाफ विद्रोह कर दूं तो रानियां भी मेरी हो जाएंगी, और ये सोना चांदी हीरे मोती पन्ने राजमहल ऐश्वर्य ये सब भी मेरा हो जाएगा। तो ऐसे लोभ लालच में आकर के, रानियों और धन के चक्कर में आकर के मंत्री राजा के खिलाफ विद्रोह करता है, तो ये भी महामोहनीय कर्म बंधन का कारण है। महामोहनीय कर्म बंधन का 11वां कारण कहा है, जिसका सर्वस्व हरण कर लिया वह भेंट व दीन वचन बोलकर अनुकूल बनाना चाहे, ऐसे पुरुष को प्रतिकूल बोलकर उसके भोग उपभोग के साधनों को विनिष्ट कर देना। मान लीजिए कि किसी व्यक्ति का सर्वस्व हरण कर लिया था, लेकिन आज वो बेचारा अपनी मजबूरी में आपके सामने गिड़गिड़ा रहा है, विनती कर रहा है, हाथ जोड़ रहा है, नम रहा है, झुक रहा है, लेकिन आप यानी समर्थ व्यक्ति उसकी कोई बात पर ध्यान नहीं देते, बल्कि रहे सहे उसके पास खाने के जो साधन हैं
आजीविका का जो साधन है वो भी उससे छीन ले, विनष्ट कर दे, नष्ट कर दे, यानी उसको जड़ मूल से बर्बाद कर दे। तो ऐसा करने वाले लोग महामोहनीय कर्म का बंध बांधते हैं। आप देखते हैं कई बार कुछ लोगों की जिंदगी भर की जमा पूंजी हड़प जाते हैं, खा जाते हैं, मुकर जाते हैं, इनकार कर देते हैं। अब बहुत सारे हमारे देश में कोऑपरेटिव बैंक, उन्होंने ऐसा ही काम किया, कुछ गिने चुने लोगों ने, कि देश में काफी बड़ी मात्रा में ऐसे बैंक बर्बाद हो गए। और बर्बाद हुए नहीं, किए गए हैं, जानबूझ के किए गए हैं। तो आप कल्पना करें, जिन लोगों ने वहां अकाउंट्स खुलवा रखे थे, अपनी जिंदगी भर की जमा पूंजी जमा कर रखी, वो जब उड़ जाए तो आदमी कितना दुखी होता है, कितना रोता है, कितना पीड़ित होता है। अभी बंबई में एक बैंक डूबा, वहां भी ऐसे हालात बन गए थे और आज भी वो लोग रो ही रहे हैं। केंद्र सरकार की मंत्री ने आश्वासन दिया था, हम देख रहे हैं, हम सोच रहे हैं, हमें सब मालूम है, लेकिन हुआ कुछ भी नहीं। लोग रो धो के झीक करके बैठ गए। तो जो लोग ऐसे किसी को बर्बाद करते हैं तो वो लोग महामोहनीय कर्म का बंध बांधते हैं और समय आने पर वो लोग भी ऐसे बर्बाद होते हैं। महामोहनीय कर्म बंधन का 12वां कारण बतलाया है, जो पुरुष विवाहित होते हुए भी अपने को अविवाहित कहे, स्त्रियों में आसक्त व उनके अधीन रहता है, जो पुरुष ब्रह्मचारी होते हुए भी मैं ब्रह्मचारी हूं ऐसा कहता है, वह बैलों के बीच गधे के तरह बेसुरा राग अलापता है। तो यहाँ एक ही सूत्र में दो बात कही गई हैं कि किसी की शादी तो हुई है, शादीशुदा है, लेकिन अन्य महिलाओं में इंप्रेशन जमाने के लिए या एक वातावरण पैदा करने के लिए कहता है, नहीं नहीं मैं तो अनमैरिड हूं, अभी तो देखो मेरे बाल काले हैं और मैं तो ऐसे छड़ा हूं। इस प्रकार औरों के सामने ये शो करना कि मेरी शादी नहीं हुई। और ऐसे दूसरा प्रकार बतलाया है कि कोई ये कहे कि हाँ भाई मैं ब्रह्मचारी हूं, जबकि वो ब्रह्मचारी नहीं है। तो दोनों प्रकार की हरकतें करने वाला कोई भी है तो वह अपने जीवन में महामोहनीय कर्म का बंध अपने जीवन में बांधता है। महामोहनीय कर्म बंधन का 13वां कारण बतलाया है, जो राजा मंत्री की प्रसिद्धि से अपने को संबंधित बतलाए अथवा अपने को राजा श्रेष्ठी के यहाँ समर्पित कर उनके ही धन में आसक्त होता है, तो वह महामोहनीय कर्म का बंधन बांधता है। तो यहाँ कहा कि जो राजा मंत्री की प्रसिद्धि, कई बार मंत्री इतने प्रतिभाशाली होते हैं, विवेकवान समझदार होते हैं कि उनकी प्रसिद्धि से राजा अपने आप को जोड़ता है और कहता है सब मेरा ही तो है। इस प्रकार जो संबंधित बतलाए और अथवा अपने को राजा श्रेष्ठी के यहाँ समर्पित कर उनके धन का आसक्त हो जाए। कुछ लोग धनवान लोगों के यहाँ बड़े समर्पण भाव दिखाते हैं, बड़ा प्रेम भाव प्रकट करते हैं, और प्रेम भाव प्रकट करना, संबंध बनाना धनवान लोगों से, उसके पीछे एक ही भावना है कि धीरे धीरे मैं इनसे संबंध बनाऊं, संबंध बना के इनका धन वैभव जो है कैसे मैं ले लूं, झपट लूं, छीन लूं, ऐसी कोशिश जो है उसके मन में बनी रहती है। तो ये जो है महामोहनीय कर्म बंधन का 13वां कारण बतलाया है। 14वां कारण कहा है, किसी धनी व्यक्ति या समूह द्वारा किसी को संपन्न बनाया गया हो, भविष्य में वह अपने ही उपकारी के धन साधन को विनष्ट कर दे, नष्ट कर दे। अब मान लो किसी ने किसी युवक को पढ़ाया लिखाया, काम धंधा सिखाया, व्यापार करवाया। अब जिसको सिखाया था वो तैयार हो गया और तैयार होकर इतना गुरु हो गया कि जिसने सिखाया था, जिसने तरक्की करवाई थी, जिसने रोजी रोटी का मार्ग दिखाया था, उसको ही समाप्त करने, लूटने का काम करना प्रारंभ कर दिया। तो ऐसे कृतघ्न लोग जो हैं महामोहनीय कर्म बंधन का कारण बनते हैं। तो इस प्रकार ये 14वां कारण है
15वां कारण बतलाए, जैसे नागिन अपने ही अंडे खा जाती है, उसी प्रकार जो अपना उपकार करने वाले, भला करने वाले स्वामी, सेनापति, धर्म पाठक का विनाश करता है, वह महामोहनीय कर्म का बंध बांधता है। अक्सर ऐसा होता भी है दुनिया में कि किसी ने हमारे ऊपर उपकार किया और उपकार करने वाले को हम समाप्त करने लग जाएं, तो बहुत गलत बात है। उपकार करने वाले, हमें जमाने वाले, हमें रोजी रोटी देने वाले, ऐसे अनंत उपकारी के प्रति हमारे को गलत भाव नहीं लाने चाहिए। उसका विनाश, उसका विनष्ट करने का भाव हमें अपने मन में बिल्कुल भी नहीं लाना चाहिए। तो इस प्रकार ये 30 जो है महामोहनीय कर्म के कारण बतलाए हैं। 15 आपने सुने हैं और 15 कारणों को आप आगे सुनेंगे। लेकिन आज कुछ और बातें भी कहनी हैं।